हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टी 2.0। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण का है वर्णमाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला जो है वर्डों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वर्णमाला कहलाता है। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इसमें जो है वर्डों का व्यवस्थित क्रम होता है। उसी को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। और वर्ड जो होता है अक्षरों से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है। और नेक्स्ट पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड या ध्वनि होता है। और दूसरा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है शब्द होता है। और वर्णों से मिलकर जो है शब्द का निर्माण होता है। और भाषा की लिखित इकाई क्या होता है? तो भाषा की लिखित इकाई जो है वर्ण कहलाता है। और भाषा की मौखिक इकाई, तो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि वर्णों के भेद क्या होते हैं। तो वर्णों के भेद जो है, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? तो जो भी वर्ण जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन जो है जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे जो है क हो गया, तो क प्लस अ से मिलकर बना है क। क में जो है हलंत रहता है। और ख क्या हो गया? ख जो है ख प्लस अ से मिलकर बना है ख। तो इसमें व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से मिलकर बना है, इसमें अ जो है स्वर है। तो क प्लस अ मिलकर क हो गया, ख जो है ख प्लस अ मिलकर ख हो गया, प जो है प प्लस अ मिलकर प हो गया, ज जो है ज प्लस अ मिलकर ज हो गया। तो व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्वर कौन कौन सा स्वर होता है। तो स्वर जो है अ आ ई उ री ए ओ अंग अ, ये जो है स्वर के नाम से जाने जाते हैं। स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या जो लिखने के आधार पे स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो है 10 होता है। और बार बार पूछा जाता है कि अयोगवाह स्वर कौन कौन सा है? तो अयोगवाह जो है अंग और अ, अयोगवाह स्वर है। और इसमें अंग क्या है? तो अंग जो है अनुस्वार है। और अ क्या है? तो अ जो है विसर्ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्वरों के प्रकार। हम बात करेंगे इसमें कि स्वरों के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में बोलने में इसमें कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जो छोटा इस्तेमाल में सब आ जाता है, जैसे अ ई छोटा ऊ री, ये जो है ह्रस्व स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर के बाद बात आती है कि दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व से दुगुना समय जिसमें लगता है दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सब जो है दीर्घ स्वर कहलाता है। और इसमें पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें संयुक्त स्वर जो होते हैं ए ओ औ जो है संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ए जो होता है अ प्लस ई से मिलकर ए का निर्माण होता है। ए जो होता है अ प्लस ए से मिलकर आई का निर्माण होता है। ओ जो होता है अ प्लस ऊ से मिलकर ओ का निर्माण होता है। औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर